तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमें चित्रालेख बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो देखो चित्र कैसे बनाओगे, इसमें कुछ हमें हिंट्स दिया हुआ है। हमें बताया गया है 150 विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधन निम्न सारणी द्वारा दर्शाए। है ना, तो यहां पर कुछ यातायात के साधन है, आने जाने के साधन है, जिसमें पैदल चलता है कितना? 70 बच्चा, साइकिल से जाता है स्कूल 50 बच्चा, कार से स्कूल जाता है 10 बच्चा, 20 बच्चा किससे स्कूल जाता है? बस से। तो इसको जो है ना हमें चित्रलेख द्वारा बनाकर दिखाना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 इंच, और हम लोग जो है ना एक 8-10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, मैं इंच से बना रहा हूं, आप लोग मैं पेन से बना रहा हूं, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। देखो यहां से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन मैंने खींच लिया। ठीक है, इतना काफी होगा। एक एक सेंटीमीटर पर मार्क कर दो। देखो यहां पर है ना, फिर यहां पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, और एक 7 सेंटीमीटर का लाइन हमें और खींचना है। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए, देखो इसको जोड़ते हुए हमें एक 7 सेंटीमीटर का लाइन और हम लोग खींचेंगे यहीं से ना। बिल्कुल, है ना, लाइन आप कितना भी बड़ा खींचो छोटा खींचो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है, बन जाएगा वो। ठीक है, देखो एक एक सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लो। ठीक है, ये भी एक एक सेंटीमीटर पे मार्किंग हो गया। ठीक है, और देखो ये हमारा क्या है? 0। ठीक है, इसको आप लोग लिखना 10, इसको आप लोग लिखना 20, इसको आप लोग लिखना 30, 40, 50, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70। देखो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितना है ना, हाईएस्ट यहाँ पर 70 तक दिया हुआ है, तो मैंने 70 तक ही लिया है। ठीक है, आप इसको 10-20 मैंने लिया है, आप लोग 5-10-15-20-25 करके भी ले सकते थे, लेकिन फिर लाइन क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लाइन छोटा है तो 10-20-30 करके मैंने लिया है। ये देखो ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, तो आप यहां पर लिखोगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, की संख्या। ठीक है, ये जो है विद्यार्थियों की संख्या, और ये क्या है? ये है यातायात के साधन, यातायात के साधन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यातायात, यातायात के साधन। और एक चीज हमें और लिखनी है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 बच्चे, है ना। तो आप लोग लिख देना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 बच्चे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो पैदल चलता है, ठीक है, क्या चलता है? पैदल, कितना है? 70 है। तो आप, है ना, इसको 70 तक लेके जाओगे, इस लाइन को कहां तक लेके जाओगे? 70 तक। ये 70 है ना, यहां तक लेके जाओगे। एक लाइन ऐसे खींचोगे, फिर इसमें इस पॉइंट को सटा के एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दो, और इसको जो है ना इस तरह से लाइनिंग कर दो। ये हमारा जो 70 हो गया, क्या? पैदल चलने वाले, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए नीचे में पैदल, जगह तो नहीं बचा, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, पैदल, पैदल। ठीक है, उसके बाद देखो साइकिल से चलने वाले कितना है? 50। ठीक है, तो ये जो लाइन आप खींचोगे वो 50 तक लेके जाना। ठीक है, देखो कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ के आसपास आएगा, तो इसको मैं 50 के आसपास यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इस लाइन से मिला के
इसको आप मिला देना ऐसे, और ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा चित्रात्मक लेख। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होगा ना, इसको आप लोग क्या लिखोगे, साइकिल। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा साइकिल, समय का सा ई कीला, साइकिल। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सटा सटा के लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको बनाना। उसके बाद दिया हुआ है, देखो, कार से। ठीक है, तो कार से आपको दिख रहा है, देखो कार से कितने बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे। तो फिर से एक बनाओगे, 10 कहाँ पर है, 10 यहां पर है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये कितने इससे जाएंगे, 10 बच्चे जाएंगे। उसके बाद है बस। बस से कितना बच्चा जाता है, 20 बच्चा जाता है। तो फिर आप इसको कहाँ पे लेके जाओगे, 20 तक, यहां तक लेके जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह से चित्र आपको बनाना था, और ये 1 नंबर बन के रेडी हो गया। अब देखो 2 नंबर। 2 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, फिर से हमें दिया हुआ है, एक दुकानदार द्वारा पिछले 6 महीने में बेचे गए कूलर की संख्या। है ना, देखो, मार्च के महीना में 40 कूलर बेचा, अप्रैल का महीना में 30 कूलर बेचा, मई के महीने में 50 कूलर, जून के महीने में 60 कूलर, जुलाई के महीने में 20 कूलर, और अगस्त के महीने में 30 कूलर। ठीक है, तो हमें इसको ना चित्रात्मक फिगर के द्वारा बनाकर दिखाना है। एक लाइन खींच लो आप लोग लंबा सा, है ना, अब जितना भी लंबा आप खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक लाइन इधर खींच लो। ठीक है, और देखो बराबर दूरी में इसको लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दूरी जो है ना, जितना भी आपको लेना है लीजिए, लेकिन बराबर दूरी में लेना। ठीक है, तो मैं जो है ना 1-1 सेंटीमीटर पे लेके चलता हूँ इसको। ये 1 सेंटीमीटर पे दूरी मैं ले रहा हूं। इधर आप लिखोगे क्या, बेचे गए कूलरों की संख्या। बेचे गए कूलर की संख्या। तो बेचे गए कूलर की संख्या कितना होगा, देखो 20-20 करके लेके चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 40 है, 30 है, 50 है, 60 है, 20 है, 30 है। ठीक है, तो हम लोग 20 लेके चलते हैं इसको, 20, 40, 60, है ना, और इतना काफी है। इसको ले लो 80, 100, इससे 60 से तो ऊपर हमारा जाएगा ही नहीं। 60 से ऊपर है क्या, नहीं है, नहीं जाएगा 60 से ऊपर। देखो यहाँ पर भी है ना, डिस्टेंस बना लो, है ना, अपने से मेजर कर लो, और बराबर दूरी पे इसको ले लो, पॉइंट्स को। ठीक है, और यहाँ पर देखो मार्च में कितना है, 40। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मार्च, क्या लिखोगे, मार्च, और इसको 40 तक लेके जाओगे। देखो यहाँ पर 40 है ना, तो 40 तक इस तरह से लेके जाओगे। और इस तरह से ड्राइंग करना चाहो तो अब कर दो। फिर यहाँ पर देखो 30 है, अप्रैल के महीने में कितना है, 30, तो यहाँ पे लिखोगे अप्रैल, और यहाँ से 30 तक दे जाओगे। देखो 40 और 20, 20 के बीच में 30 होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का गैप है। तो देखो 30 यहाँ पर कहीं होगा, आधा में, है ना, तो लगभग यहाँ तक आप आओगे। ठीक है, लगभग रफ में आप यहाँ तक आओगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बन जाएगा कितना, 30 अप्रैल में। फिर 50 है ना, तो देखो 60 और 40 के बीच में 50 कहीं आएगा यहाँ पर, है ना, तो रफ फिगर में लगभग यहाँ तक कहीं बनेगा। ये ऊपर जाएगा, नहीं नहीं यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसको फिर से इस तरह से फिगर कर दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मई।
ठीक है। अब जून लिखोगे तो जून में कितना है, 60 है। तो यहाँ पर ये जो है ना प्रॉपर ये यहाँ तक आएगा। ये 60 आ गया, फिर 20 है, तो फिर 20 तक लेके जाओगे ऐसे, फिर 30 है ना। तो इन दोनों के बीच में 30 तक लेके जाओगे। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसको आप लोग बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइन छोटा बड़ा जितना आपको लेना है आप ले सकते हो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों द्वारा अलग अलग रंग की टी शर्ट की पसंद को सारणी में दिखाया गया है। ये जो सारणी है इसमें टी शर्ट का रंग दिया हुआ है, रंग कैसा है, लाल। तो जो लाल रंग का टी शर्ट है उसको जो लड़कों की संख्या है 100 लड़के पसंद करते हैं, और उसी लाल रंग के टी शर्ट को लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 250। 250 लड़कियां पसंद करती है। और जो हरा रंग का जो टी शर्ट है उसको लड़के कितना पसंद करते हैं, 300। और लड़कियां कितना पसंद करती है, 150। तो इसी तरह से हमें रंग और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो इसकी हमें सारणी बनानी है। तो देखो सारणी में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हमेशा की तरह एक लाइन खींचोगे। ठीक है, मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पूरा बनाऊंगा। देखो एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, लगभग ये 9 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, क्या और बढ़ाना पड़ेगा क्या, 450 नहीं काफ़ी होगा। ठीक है, देखो एक 9 सेंटीमीटर का लाइन खींचनी है, फिर इधर से भी एक लाइन खींच लो, यहाँ से भी हमने, इधर हमने 11 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। चलो एक एक सेंटीमीटर पे मार्क कर दो, ये हो गया, ये हुआ, है ना। एक एक सेंटीमीटर पे मार्किंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इधर भी हमें क्या है, एक एक सेंटीमीटर पे मार्किंग करना है। चलो फटाफट करते हैं, ये मार्किंग हो गया। चलो यहाँ पर देखो क्या होगा, अ, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 0, और जो अंतराल है ना वो 50 का लेंगे हम लोग। ये 50 ले लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 250, ये 300, ये 350, और ये 400। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर्स देखोगे तो वो 300 तक ही है, तो इतना हम लोग लेंगे। ठीक है, अब देखो इधर जो है हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, लड़के एवं लड़कियों की संख्या। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए टी शर्ट के रंग। क्या लिखना चाहिए, शर्ट टी शर्ट के रंग। ठीक है, और देखो टी शर्ट का रंग कैसा, सबसे पहले हम लोग जो है ना लिख लेते हैं लाल, लाल के बाद हरा, हरा था ना, हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नीला, नीला के बाद काला। देखो इसमें जो लड़के होंगे, है ना, तो लड़का का जो है ना हम लोग चित्र बनाएंगे वो प्लेन होगा, है ना। यहाँ पर हम लिख दो लड़का। ठीक है, और इस तरह का जो चित्र बनेगा जिसमें हम लोग बीच में मार्किंग करेंगे वो हो जाएगा लड़कियों की, लड़की। ठीक है, देखो अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले देखो जो लाल है ना, लाल देखो लड़कों को कितना पसंद है, 100। तो यहाँ पर लड़का का देखो क्या है, ब्लैंक है, खाली है। तो लाल जो है लड़का का पहले बनाओ, लड़का का कितना बनाओगे, 100 तक। तो इसको आप है ना 100 तक लेके जाओ, देखो ऐसे 100 तक, इसको यहाँ से मिला दो, ये लड़का का हो जाएगा 100, और जो लड़की का था कितना था, 250। तो अब इसी को जो है ना यहाँ से इस पॉइंट से उठा के ले जाओ 250 तक। 250 देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ कहीं आएगा।
ठीक है, ऐसे हम लोगों ने खींच दिया और इसको अब मिलाओ, ऊपर ले जाओ और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो देखो लड़कियों की जो था ना, इसको जो है हम लोग इस तरह से ब्लैंक कर देंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब फिर से क्या है, हरा। तो हरा देखो, जो लड़कों की संख्या है कितना है, 300। तो जो हरा है ना, इसको हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, 300 तक। चलो इसको हम लोग ऊपर करते हैं, 300 तक लेके जाएंगे, है ना, यहाँ तक लगभग आएगा, इस जगह तक। तो इसको देखो, ये 300 तक लगभग आ रहा है, तो ये लड़कों का हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या जो हरे टी शर्ट को पसंद करती है 150 है। तो यहाँ पर देखो 150 जो है ना, यहाँ के आसपास आएगा। तो यहाँ से इसको मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, तो ये कितना हुआ, 150। और ये लड़कियों की पसंद होगा। फिर से देखो, पीला, पीला कितना है, लड़कों की संख्या 250। तो यहाँ पे पीला है, पीला में 250 तक इसको लेके जाना है ना, यानी कि लगभग यहाँ तक कुछ। ठीक है, ये 250 यहाँ लगभग आ रहा है। तो इसको मिलाओ, इस लाइन को बढ़ा दो और इसको ऐसे मिला दो, है ना। तो ये लड़कों का हो जाएगा पीला, और लड़कियों का कितना है, 350। तो यहाँ तक लगभग लेके जाना है। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग और इसको भी ऊपर खींचोगे और इसको मिला दो। तो इस तरह से आप लोग बनाओगे। नीला, नीला देखो लड़कों को कितना पसंद है, 150। तो आप देखो नीला यहाँ पे 150 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, और लड़कियों को कितना पसंद है नीला, 200। तो 200 लगभग यहाँ तक में आएगा। ठीक है, अब हमारा बच गया काला। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर घट रहा है तो। काला देखो कितना है, 350, लड़कों की संख्या 350। तो 350 यहाँ है, टॉप सबसे ऊपर। तो यहाँ तक लेके जाओ, इसको भी बढ़ा दो। ये लड़कों की संख्या हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या कितना है, 50। तो ये 50 हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिगर आप लोग देख लो इस तरह से। अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 16.2 में।